हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज एक बार फिर कुछ रसीली हुई और मटकीली और चमकीली बातों के साथ आपके सामने आई हूँ। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, अपनी बातें हम तक जरूर पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दें। और साथ साथ आपको अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो बाय मी अ कॉफी के लिंक पर जाकर के, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर के आप हमारे लिए एक कॉफी खरीदें। कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी और श्रद्धा। मैं आज आपके सामने बहुत दिनों के बाद आई हूँ तो सोचा कि ऐसा क्या लेकर के जाऊं कि जिससे आपका मन भी खुश हो और मुझे भी बड़ा अच्छा लगे। तो मैं आज आपके सामने डॉक्टर प्रेम जन्मेजय की किताब, जो उन्होंने मुझे बड़े प्रेम सहित सौंपी है, स्मृतियन के घाट पर जन्मेजय चंदन घिसे। डॉक्टर प्रेम जन्मेजय से आप सभी वाकिफ हैं और उनके इस किताब में उन्होंने बहुत सारे लेखकों के बारे में अपनी स्मृतियां लिखी हैं, जो डॉक्टर नगेंद्र से लेकर के रमेश बत्रा तक है। और उसके बाद उसमें एक उनके अपने मकान नंबर F64 की भी दास्तान है और उसके बाद सबसे लास्ट में तुम कब तक टिमटिमाओगे, उस पे त्रिनिदाद के उनके संस्मरण भी है। तुम कब तक टिमटिमाओगे सुन करके, पढ़ करके मुझे अतिथि तुम कब जाओगे जैसा एक रिदम का एहसास हुआ। लेकिन तुम कब तक टिमटिमाओगे, इसमें इसके कुछ अंश मैं आपके पास पढ़ती हूँ, बीच बीच में से लेकर के पूरी किताब आप खरीद सकते हैं। ये आई है समन्वय प्रकाशन से। तुम कब तक टिमटिमाओगे। अविस्मरणीय स्मृतियां एक ऐसा नशा भी है जिसकी हुड़क लगातार होती रहती है। कोई कह भर दे कि क्या तुम अपनी स्मृतियों को भोगना चाहोगे, तो केवल वही और वही सोचने, करने और डोलने को रह जाता है। ये सूफियाना इश्क सा भी है। इसे आप वो पंछी भी मान सकते हैं जो पुनी पुनी जहाज पर आता है और फिर मेरी स्मृतियां तो हैं ही जहाजी भाइयों से जुड़ी। स्मृतियों का भांवर जब उठता है तो कष्ट भी देता है। ये कष्ट वैसा ही है जो प्रवासी मन विदेश में भोगता है। समंदर गहराई नापता है, समंदर दूरियां भी नापता है। ओ मेरे देश, तुझे छोड़ जितना दूर आ गया हूं मैं, उतना ही पास आ गया हूं मैं। प्रसाद साहित्य का विशेष प्रशंसक होने के बावजूद मैंने उनकी नियतिवादी विचारधारा को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया है। ये पहला अवसर था कि मैं स्वदेश, स्वजन, स्वपत्नी, स्वमित्रों आदि स्वों से दूर एक लंबे अंतराल के लिए भीड़ में भी अकेला रहने को विवश हुआ। ऐसी पहली उर्वर भूमि उपस्थित हो तो त्रिनिदाद जैसे देश से पहली नजर में प्यार होना स्वाभाविक ही है। प्रथम प्रेम दृष्टि में ऐसी धुंध उत्पन्न करता है कि दूर दृष्टि धुंधला जाती है और सावन के अंधे सा व्यक्ति सब कुछ हरा ही देखता है। भारत से बाहर निकलते ही मन हिंदी और हिंदुस्तान के लिए भावुक हो जाता है। विदेश में कोई भारतीय चेहरा दिखाई दे तो मन उसे लपक कर पकड़ना चाहता है और यदि ऐतराज न हो तो गले भी लगाना चाहता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग यूं थपथपाते हैं, गले लगने को उतावले होते हैं। टूटी फूटी ही सही हिंदी सुनने को मिल जाए तो मन गद गद हो जाता है। मुझे याद है हवाई अड्डे पर मुझे भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के अतिरिक्त वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय के डीन श्री विष्णुदत्त सिंह भी लेने आए हुए थे। मैंने जब यह नाम सुना तो लगा कि कोई अपना मिला। कार में बैठा तो बैजू बावरा फिल्म के गीत तू गंगा की मौज में जमुना की धारा ने किया, मन झूम उठा। पर जब मैंने ड्राइव कर रहे वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय के डीन से हिंदी में संवाद किया तो उत्तर शून्य मिला। जो सार तत्व मिला वो अंग्रेजी में था। समझ में आ गया कि यहाँ हिंदी फिल्मी गीतों से प्रेम है पर हिंदी में संवाद करने से नहीं। जल्दी समझ में आ गया कि यहाँ के लगभग 50% निवासी चाहे भारतीय मूल के हैं, रोटी, करेली, बैंगन, निमक हराम, चोखा आदि दैनिक व्यवहार में हिंदी के शब्द हैं, परंतु हिंदी उनके दैनिक व्यवहार की भाषा नहीं है। हिंदी के शब्द FM स्टेशनों के द्वारा हिंदी फिल्मों के गीतों के रूप में 24 घंटे हवा में तैरते रहते हैं, परंतु उनके अर्थ समझने वाले 1% भी लोग नहीं हैं।
हर त्योहार पर मंदिरों में लोग बड़ी श्रद्धा से भजन गाते हैं। भारतीय संगीत प्रत्येक कार्यक्रम का अभिन्न अंग है और उसकी धुन उनके हृदयों का स्पर्श अवश्य करती है, परंतु अर्थ उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। प्रेम जी, अर्थ या अर्थ चलिए मैं आपको इसके आगे थोड़ा सा होली और होली के अवसर की कुछ बातें इसमें आपको सुनाती हूँ, और उसमें पिचकारी का उल्लेख है जो मैं थोड़ा सा, और उसमें जो 2 कविताएं हैं वो आपको सुनाती हूँ। रवि जी द्वारा संकल्पित इस पिचकारी में राजनीति, समाज, फिल्म, कानून व्यवस्था आदि में व्याप्त विसंगतियों पर व्यंग किए जाते हैं और इन गीतों को पिचकारी गीत कहा जाता है। कहें तो इंग्लिश में रचे इन पिचकारी गीतों की कुछ वानगी प्रस्तुत करूं, और मैंने जो पढ़ा तो मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। आप भी सुनिए। शीर्षक मॉडर्न बेटी, लेखक जगदेव। My boyfriend so lazy, वो don't want to work, ढकोलेंग दारू in the rum shop, न घर न भोजन and licks non-stop, behaving छछंदर she get a कुलच्छन, my boyfriend so lazy, my boyfriend। और दूसरी कविता जो इन्होंने डाली है वो है, उसका शीर्षक है पितरिस वुड बी हैप्पी। लेखक, अब ये पितरिस क्या है मुझे प्रेम जी से पूछना पड़ेगा, और लेखक हैं रूप नारायण राम स्वरूप। इफ बाय मैजिक इट कैन हो सकता और पितरिस कैन कम अगेन, आजा एंड आजी विल बी हैप्पी फॉर देयर धर्म वी मेंटेन, दे विल सी द स्कूल एंड मंदिर, नाना एंड नानी हैप्पी सीइंग झंडी एज बिफोर। तो भाइयों, आजकल आप सब जो कविताएं लिखना चाहते हैं उनके लिए बहुत प्रेरणा है, तो मत घबराइए कि आप हिंदी में इंग्लिश या इंग्लिश में हिंदी आप डाल रहे हैं, तो मिला जुला करके आप भी रम और ढकोलेंगे अपने अंदर, और जो मर्जी वो लिखेंगे अपने हाथ से, अपने कलम से, या व्हाट्सएप पे टाइप करके, या रोमन में हिंदी लिख करके। मैं इसको यहीं पे रोकती हूँ और आप लोगों से जरूर अनुरोध करूंगी कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें, क्योंकि इस किताब में इतनी बातें हैं, इतने मजेदार प्रसंग हैं और हृदय को छूने वाले प्रसंग भी हैं। मैं इसी लेख के अंतिम लाइन से इसको समाप्त करती हूँ। आज कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय मूल के लोग हर क्षेत्र में साथ साथ चल रहे हैं। अंततः यही कह सकता हूं, मैं लौट आया हूं तुम्हें हजारों मील पीछे छोड़, मैं लौट आया हूं अपनी मिट्टी अपनी गंध के बीच। क्या मैं लौट आया हूं? मैंने तो कसकैदे मछली भी नहीं खाई, मैंने तो अपनी उम्र भी तुझ में नहीं बिताई, फिर भी न जाने क्यों बार बार तुझे में लौट जाता हूँ, बार बार तुझे में लौट जाता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, और फिर जल्दी ही मिलेंगे किसी और विषय या किसी और पाठ के साथ। प्रणाम।